हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिग्रेशन का पार्ट 2, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन यूजिंग एक्सेल शीट। ठीक है गाइस, तो इसका मैंने पार्ट 1 पहले ही बना दिया है जिसमें मैंने बेसिक्स कवर किए थे। सो वो पार्ट आप जरूर रिफर करें, तो ये आपको ज्यादा क्लियर बैठेगा कि रिग्रेशन क्या है, किस तरह से यूज करते हैं वो सब। तो चलिए सबसे पहले रिग्रेशन हम फाइंड करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसे इंटरप्रीट कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेटा लेकर रखा है, दिया हुआ है टेम्परेचर एंड कोल्ड ड्रिंक का सेल्स। तो भाई अब टेम्परेचर के बढ़ने घटने से कोल्ड ड्रिंक के जो सेल्स है उसके ऊपर कोई असर होती है या नहीं। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे डेटा, फिर आप क्लिक करेंगे डेटा एनालिसिस को। ये रहा डेटा एनालिसिस का ऑप्शन, और इसके अंदर आपको रिग्रेशन में जाना है। ठीक है, ये रहा रिग्रेशन। रिग्रेशन को ओके करेंगे और आप इसमें इनपुट y एंड इनपुट x करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि x वेरिएबल में क्या आएगा, y में क्या आएगा। y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये आपको डेटा को देख के खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो कोल्ड ड्रिंक का सेल है वही डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। जो कोल्ड ड्रिंक का सेल है ये मैं पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ, वो y में आ गया। x रेंज में आएगा टेम्परेचर, और क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडिंग भी सिलेक्ट की हुई है इसलिए मैं यहाँ पे लेबल्स क्लिक कर देती हूँ, ताकि ये आइडेंटिफाई कर दे कि जो फर्स्ट सेल है वो लेबल्स है। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये न्यू वर्कशीट में लाके दे, तो न्यू वर्कशीट का मैं नाम कुछ रख लेती हूँ, जैसे कि रिग्रेशन आउटपुट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको रिग्रेशन का ये जो फंक्शन है एक्सेल शीट में वो कवर करके देगा। ठीक है, अब मैं इसे ओके क्लिक करूंगी और रिग्रेशन का टेस्ट मेरे पास जो है आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है ये वाला पार्ट। जो हमारा आर स्क्वायर आया है वो है 0.8507, यानी कि टेम्परेचर और जो कोल्ड ड्रिंक का सेल है उसके बीच में 85% तक रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से सेल में 85% तक चेंज आ सकता है। ठीक है। अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये है ये जो टेबल आया, ये लास्ट वाला वो टेबल आपको देखना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो मेरा आउटपुट आया क्या वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है। वो चेक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि पी वैल्यू चेक करनी रहती है। पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.5। ठीक है, रिग्रेशन का जब हमने टेबल खोला था वहां पर कहीं पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% लिख के आया था। इसका मतलब 5% इज अलाउड, डेविएशन 5% अलाउड है। तो वो जो 5% है, 5% इज 0.05। ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये 0.5 से काफी कम है। ये ई माइनस, अगर आप इसको यहाँ पर से नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो नंबर में कन्वर्ट करके भी आप देख सकते हैं, बट ये माइनस में है, इसका मतलब ये 0.5 से काफी ज्यादा छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग द सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ओके। अब बनाना है इक्वेशन। अगर हमको फोरकास्ट करना है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन के लिए हम जो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाला फंक्शन यूज करते हैं, वही चीज वही इक्वेशन में आपको यहाँ बना के दूंगी। यहाँ पर हमारा y क्या है, हमारा y है कोल्ड ड्रिंक का सेल्स। कोल्ड ड्रिंक सेल इज इक्वल्स टू ए, यानी इंटरसेप्ट जो मैंने आपको बताया था ये रहा। आपको फर्स्ट वाला जो है कॉलम उसकी वैल्यू लेनी है। ये वैल्यू ये रही। ठीक है। दिस इज -32511.2, फिर प्लस। ठीक है, ए प्लस बी एक्स, ए लिख दिया हमने, अब प्लस बी एक्स, बी यानी, ठीक है, बी यानी ये, यानी टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो, यानी 408.6026। ठीक है।
इसका मतलब अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का सेल्स फोरकास्ट करना है तो ये इक्वेशन जो आपको दिया वो आप यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ डेटा में चली जाती हूँ और ये इक्वेशन यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर टेम्परेचर इन लोगों ने दे दिया है 100 और मुझे फोरकास्ट करनी है यहाँ की सेल्स। तो अब मैं ये सेल फोरकास्ट कैसे करूंगी? सो इक्वल्स टू -32511.2 प्लस टेम्परेचर मुझे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ ब्रैकेट कर लूं 100 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 408.6026। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट हमने पीछे से निकाला 408.6026। ठीक है, और ये एंटर। इसका मतलब अगर 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस जो भी दिया हुआ है, तो कोल्ड ड्रिंक का सेल 8349.06 तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इक्वेशन को यूज करके आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये जो पी वैल्यू हमने ढूंढी अगर ये 0.05 से ज्यादा बड़ी हो तो फिर उसके लिए इसका मतलब ये जो टेम्परेचर वाला वेरिएबल है, भले ही उनमें रिलेशनशिप यहाँ ज्यादा बता रहा हो, बट टेम्परेचर वाला जो वेरिएबल है वो इनसिग्निफिकेंट है टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग द सेल्स। ठीक है, सो वो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। रिग्रेशन में और भी काफी कुछ है, जैसे कि अभी हमने देखा वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट टाइम हम वन डिपेंडेंट एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला देखेंगे, और काफी सारा चीज मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगी। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे काफी सारे आगे रिग्रेशन के पार्ट्स आते रहेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।